आज हम अपने टेरेस गार्डन पर कुछ नए नए पौधों को ऐड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने टेरेस गार्डन पर कुछ नए नए पौधों को ऐड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कंटेनर्स, क्योंकि पौधे लगाने के लिए कंटेनर्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनमें ही पौधे लगते हैं। और हमारे पास ज़्यादा कंटेनर है नहीं, जो कि खाली नहीं पड़ा है, मतलब सब में पौधे लगे हैं। यहाँ पर 2 कंटेनर्स पड़े हुए थे जिसमें चंपा की कटिंग लगाई गई थी और वो ग्रो नहीं हो पाई, तो हमने सोचा क्यों ना आज चंपा के पौधे मतलब चंपा की कटिंग को भी अपने गार्डन से गुड बाय बोलते हैं और इन गमलों में लगाते हैं कोई नया पौधा। तो ये पूरी तरीके से जो कटिंग है दोनों पूरी तरीके से गल चुका है, ख़राब हो चुका है। तो एक एक करके हम अपने पॉट्स को मतलब गमलों को लाकर यहाँ पर रख देते हैं। और हमारे पास 5 से 6 पौधे हैं, तो उनके लिए हमें कंटेनर्स भी चाहिए उतने ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इतने सारे कंटेनर्स इकट्ठा कर लिए और चंपा की कटिंग लगाई हुई कंटेनर्स को भी हमने निकाल लिया। इनमें जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से सैंडी है, मतलब सैंडी सॉइल मिक्सचर में हमने इन कटिंग्स को लगाया था। और इसमें था कॉस्मोस का पौधा, जो कि निकालते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करें, इसका सीज़न भी ऑलमोस्ट जा रहा है। इसमें सर्दियों में बहुत ही कम फ्लावरिंग होती है, पूरी तरीके से पौधा जो है हमारा वो जल जाता है। तो सबसे पहले सारे गमलों की मिट्टी हम निकाल लेते हैं। दूसरे गमले में टेरेस पे नहीं फैलाएंगे, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है टेरेस पे चिपक जाती है, तो जल्दी निकलती नहीं है, इसीलिए हम इसकी मिट्टी को गमले में निकालेंगे। और इसमें लगा था टमाटर का पौधा, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी कि ये पूरी तरीके से ग्रो होगा या फिर नहीं होगा, मतलब इसमें फ्रूट्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो उसके बाद हम सारे गमलों के मतलब जिसमें पौधे लगे हुए थे और जिनमें पौधे नहीं भी लगे हुए थे, तो उनकी मिट्टी को निकालना शुरू कर देते हैं। और इन सारी मिट्टी को निकालने के बाद इनमें आधा से ज़्यादा तो कंपोस्ट ही था, क्योंकि इन पौधों में हमने ज़्यादा कंपोस्ट ही ऐड कर रखा था। और ये स्नेक प्लांट भी हम लेकर आए थे फ्री में, बिल्कुल फ्री में। इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं था, सब में ज़्यादा कंपोस्ट ही ऐड किया हुआ था। तो इन मिट्टी को निकालने के बाद जो है हम इन सारी मिट्टी को फिर से वापस से मिक्स करेंगे। और हमारे पास जो पुरानी मिट्टी थी पहले, जब हम मतलब जो हमारी सबसे पुरानी मिट्टी है, उनमें किसी भी प्रकार की खाद या फिर रेत नहीं है, इस वजह से उनकी जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से एकदम जम गई है, एकदम हार्ड हो गई है। इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई थी कि मतलब वो हाथों से नहीं फूट रहा, मतलब हाथों से मिक्स नहीं हो रहा था। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये हमारी नई मिट्टी है। देखिए कितनी ज़्यादा भुरभुरी वेल ड्रेनिंग सॉइल। और वहाँ पर यहीं मतलब इसी गमले में ऐसी मिट्टी भी है जो कि पुरानी है, जैसे कि ये जो मैं अभी मिक्स कर रही हूँ। तो एकदम बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था ये मिट्टी और आसानी से ये निकल नहीं रहा था। फिर भी कोशिश करते रहेंगे हम, और बहुत कोशिशों के बाद हमने मिट्टी को इस तरीके से मिलाना शुरू कर दिया। और मिलाते इसमें बहुत सारे मतलब उपले भी थे और बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट भी ऐड हुआ था, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी जो है वो एकदम पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पा रही थी। अब इन कंटेनर्स में हम मिट्टी को फिल करेंगे। तो सबसे पहले कंटेनर्स को यहाँ पर रख लेते हैं एक एक करके, बारी बारी से हम सारे कंटेनर्स में मिट्टी भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतने ढेर सारे कंटेनर्स हैं, 6 कंटेनर्स हैं हमारे पास, और इन 6 कंटेनर्स में हम लगाएंगे पौधे। तो एक एक करके हम सारे कंटेनर्स में सबसे पहले जो है गार्डन वेस्ट ऐड कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ गार्डन वेस्ट ऐड कर लेंगे तो मिट्टी डालने में आसानी रहेगी। तो गार्डन वेस्ट सब में ऐड करना है और बस इन मिट्टी को इसमें हमें करना है फिल। तो फिल कर लिया है मैंने सारे गमलों में मिट्टी, और हमारा गमला जो है वो पूरी तरीके से पौधे लगाने के लिए तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें लगाएंगे पौधे, और मिट्टी तो हमारी फिल हो चुकी है, तो पौधे लगाना शुरू करते हैं। तो ये था स्नेक प्लांट, जो कि अलग वैरायटी का था, और इसके जो रूट्स थे, काफ़ी रूट्स थे वो काफ़ी बड़े थे, तो मैंने थोड़े से रूट्स को तोड़ दिया, क्योंकि टेढ़े मेढ़े से थे और इस गमले में वो फिट नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से मैंने उनके रूट्स को थोड़ा सा तोड़ दिया। उनके रूट्स को तोड़ने के बाद जस्ट मैंने इसको हल्के हाथों से इसी मिट्टी में लगा दिया, और लगाने के बाद ऊपर से भी थोड़ी सी मिट्टी को ऐड कर दिया, जिससे जो है ये पौधा हमारा मिट्टी में अच्छी तरीके से सेट हो जाए और बिल्कुल भी हिले डुले ना ख़राब ना हो। तो सबसे पहला जो हमने अपने गार्डन में न्यू प्लांट ऐड किया है वो है स्नेक प्लांट। सेंसिवेरिया का दूसरी वैरायटी का है ये सेंसिवेरिया, जिसको स्नेक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही
लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है। इसको हम कई दिनों तक पानी भी नहीं देंगे तब पर भी ये हमारा जो है कंटेनर ये अच्छी तरीके से ज़िंदा रहेगा। तो ये मतलब सॉरी, कंटेनर ज़िंदा नहीं रहेगा, पौधा ज़िंदा रहेगा, मतलब स्नेक प्लांट ज़िंदा रहेगा। तो पहला जो हमारा पौधा है वो है स्नेक प्लांट, जो कि स्नेक प्लांट लग चुका है। और अब हम लगाएंगे मैरीगोल्ड यानी गेंदे का पौधा। तो ये जो गेंदे का पौधा है ये है एकदम देसी वैरायटी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है और बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। इसके फ्लावर जो है वो थोड़े से छोटे साइज़ में है। नर्सरी में बहुत ही मतलब बड़े साइज़ वाले गेंदे के पौधे मिल जाते हैं, लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती है। तो ये दूसरा जो पौधा था ये हमारा डैमेज था, तो इनको हमने इस तरीके से तोड़ लिया और इनकी कटिंग्स को भी हम इसी में लगाएंगे। तो कटिंग्स लगाने के लिए जो नीचे की पत्तियां रहती हैं उन पत्तियों को हमें हटा लेना है और बस इसी तरीके से मिट्टी में लगा देना है। इसमें एक फ्लावर्स आया था छोटा सा, और ये है कॉस्मॉस का पौधा। तो मैंने सोचा कॉस्मॉस का पौधा जो है इसमें नहीं लगाते हैं, कॉस्मॉस का पौधा हम लगाएंगे दूसरे कंटेनर में। तो ये हमारा दूसरा पौधा जो है मैरीगोल्ड का, वो भी लग के तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें लगाएंगे कौन सा पौधा, देखिए दिखाते हैं आप सबको। तो इसमें लगाएंगे हम ये वाली कटिंग, जिसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एक शो प्लांट है इतना तो मुझे पता है, लेकिन इसका नाम मुझे नहीं पता है। अगर आप सबको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे रूटिंग हार्मोन का, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी, जिसको हमने मीशो से मंगाया था। दो पैक थे, मतलब कॉम्बो पैक था। और इसमें रूटिंग हार्मोन है ये। तो इसमें दिए हैं, मतलब इसमें दिया गया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड हैं और इसको किस तरीके से हमें कटिंग लगाना है। इस कंटेनर में, इस डब्बे में इससे कितनी सारी हमारी कटिंग्स तैयार हो सकती है। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं अपनी कटिंग्स को। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे एलोवेरा जेल। इससे क्या होता है, जो हमारे पौधे में फंगस वगैरह लगने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। एलोवेरा जेल लगाने के बाद इसमें लगाएंगे हम रूटिंग हार्मोन, और रूटिंग हार्मोन को लगाने के बाद बस मिट्टी में इसको लगा देंगे। लगाने के बाद हाथों से इसको ब्रश करना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो हमारी कटिंग हिलती डुलती रहेगी और ये भी हमारा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो हमारे पूरे 3 पौधे लग के तैयार हो चुके हैं। अब पारी आती है चौथे पौधे की, जो कि है हमारा कॉस्मोस, जो कि बहुत ही हेल्दी था, छोटू सा था बट हेल्दी था बहुत ज़्यादा। तो इसको भी हम लगा देते हैं। हालांकि इसकी सीज़न अभी जा रही है, लेकिन देखते हैं ये सर्दियों में ग्रो होता है या फिर नहीं। फ्री के मिल रहे थे तो क्या ही जाता है फ्री के पौधे को उठाने में। तो 4 पौधे लग के हमारे तैयार हो चुके हैं और 5वां पौधा हम लगाना शुरू कर रहे हैं, जो कि है सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग। तो इसकी कटिंग मतलब इजली लग जाती है। इसके ब्रांच थोड़े से टेढ़े मेढ़े थे, इसमें हमने लगा लिया एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल लगाने के बाद इसमें हम सेम वही प्रोसेस शुरू करेंगे जो हमने अभी किया। तो इसमें हम लगाएंगे रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद जस्ट इसको मिट्टी में लगा देना है और बस इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से सेट कर देना है, जिससे इसकी कटिंग हिले ना। तो ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग होती है वो इजली ग्रो हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इसकी जो पत्तियों का शेड होता है वो अलग ही शाइन करता है, अलग ही तरीके से ग्रो होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। चलिए, तो हमारा कितना पौधा तैयार हो चुका, हमारा ऑलमोस्ट 5 पौधा जो है वो तैयार हो चुका। अब बारी आती है 6वें पौधे की। तो 6वां पौधा हमारा कौन सा है, ये है हमारा नाग चंपा का पौधा, जो कि हमारे रूट्स के साथ ही है। नाग चंपा का पौधा कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन हमने जितनी बार भी नॉर्मल चंपा की कटिंग लगाई है, हमारी एक भी कटिंग सक्सेसफुल ग्रो नहीं हो पाई है। तो हमने रिस्क लेना छोड़ दिया अब, क्योंकि एक बार कोशिश करता है, 2 बार कोशिश करता है, 3 बार, बस उससे ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाता है। तो हमने 2 से 3 बार कटिंग लगा के देख ली, लेकिन एक भी बार ग्रो नहीं हुआ। एक बार नहीं ग्रो हुआ तो समझ में आया कोई गलती हुई, लेकिन दूसरी बार भी वही हुआ, तीसरी बार भी वही हुआ। फिर जाके हमें फाइनली जो है रूट्स के साथ चंपा मिल गई और बस हमने उसको गमले में लगा दिया। तो हमारे 5 पौधे जो है वो बिल्कुल लग के रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है 6वें पौधे की। तो इसमें जो मतलब ये जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं, इसमें पहले लगा था मनी प्लांट, जो कि पूरी तरीके से मतलब डोरमेंट में जा चुका था, तो हमने उसको निकाल दिया। हमारे पास कंटेनर्स खाली नहीं थे तो हमें उसे निकालना पड़ा। वो हालांकि वो अच्छी कंडीशन में था बट निकालना पड़ गया, कंटेनर खाली नहीं था इसकी वजह से। तो ये जो मिट्टी है, इसमें मिट्टी ऐड करने के बाद भी मिट्टी कम पड़ रही थी,
और ये वाला जो पौधा है इसके रूट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, तो इसके लिए हमें चाहिए थे थोड़ा बड़ा कंटेनर, लेकिन हमारे पास कंटेनर नहीं था। तो फिर क्या करें, इनके जो रूट्स हैं इनको हमें थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, कट कर लेते हैं थोड़े से रूट्स को कट करने से हमारा पौधा मर नहीं जाएगा, बल्कि रूट बाउंड होने में इनको, मतलब जब रूट बाउंड होता है तो हमें पौधों को कट करना ही पड़ता है। इसी तरीके से हम इसमें भी रूट बाउंड हो समझ लेते हैं कि ये पौधा हमारा रूट बाउंड हो चुका था, और इसको भी हमने कुछ इस तरीके से कट कर दिया और इसमें लगाना शुरू कर दिया। इसमें इस पौधे को लगाने के बाद भी हमें मिट्टी की कमी पड़ रही थी, तो हमने मिट्टी को वापस से निकाला, इसमें थोड़ा सा गार्डन वेस्ट ऐड किया, और गार्डन वेस्ट ऐड करने के बाद इसमें ऊपर से मिट्टी डाली। और जब हमने इसमें वापस से मिट्टी ऐड किया तो ये जो हमारा पौधा था, मतलब कंटेनर था, ये पूरी तरीके से फुल हो गया था। तो मिट्टी की देखिए कमी हो रही थी, लेकिन गार्डन वेस्ट ने हमको बचा लिया आज। तो गार्डन वेस्ट अपने कंटेनर्स में मतलब लगा डालना ज़रूर मतलब उसमें ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इन कंटेनर्स में हमने पहले गार्डन वेस्ट ऐड किया, उसके बाद मिट्टी, और हमारा कंटेनर पूरी तरीके से फुल हो चुका। हमारा प्लांट भी बिल्कुल हैप्पी हो गया, क्योंकि उसको नया घर मिल गया, और उसका घर जो था वो बहुत ही प्यारा था, पूरी तरीके से फुल था, इसलिए वो ज़्यादा हैप्पी हो गया। तो ये जो हमारी मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा हार्ड थी, तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से मतलब खाद वगैरह ऐड कर देंगे, तो ये जो मिट्टी हमारी पूरी तरीके से सही हो जाएगी। अब बारी आती है इन पौधों में वाटरिंग करने की। तो पौधे लगाने के बाद वाटरिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए 6 प्लांट आज हमने अपने टेरेस गार्डन पर ऐड किया, सॉरी 6 नहीं है, 7 पौधे हैं। 7 पौधे हमने अपने टेरेस गार्डन पर ऐड किया, और जो कि बहुत प्यारे थे। इनमें से कुछ पौधे हमारे पास थे, जैसे कि कॉस्मोस, स्नेक प्लांट, और बाकी पौधे हमारे पास नहीं थे। तो इन सब में वाटरिंग करने के बाद इनको हम रखेंगे सेमी शेड एरिया में कुछ दिनों के लिए, उसके बाद इसको फुल सनलाइट में रख देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पौधे लगाने के बाद इनको डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारे पौधे जो हैं वो पूरी तरीके से ख़राब हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको क्रिसैंथेमम यानी गुलदाउदी का अपडेट देती हूँ, जिसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। साथ में हमारा गुलाब का पौधा भी बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन क्रिसैंथेमम की तो बात ही अलग है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर